हेलो गाइस, आज हम इस वर्डप्रेस के कोर्स में देखेंगे कि थीम इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। अब देखिए, वर्डप्रेस की वेबसाइट में थीम क्या होता है, पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि थीम की एक एक चीज अगर आपके सामने क्लियर होगी तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं। देखिए, थीम होता क्या है। थीम एक तरह से ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन अपने को कैसा रखना है, उसको ही हम क्या कहते हैं, वर्डप्रेस की थीम कहते हैं। मतलब जैसे फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, मतलब लोकल होस्ट जो मैंने फोल्डर का नाम रखा, वो मेरी वेबसाइट का लुक होता है। आप वेबसाइट का लुक कैसा रखना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आप ई कॉमर्स थीम का लुक रखेंगे। एजुकेशनल बनानी है तो आप एजुकेशनल थीम का ऑप्शन रखेंगे। आपको ट्रैवल की वेबसाइट बनानी है तो ट्रैवल की थीम का ऑप्शन रखेंगे। ये सारे ऑप्शंस आप क्या करेंगे, थीम में रखेंगे। वर्डप्रेस हमें क्या करता है, फ्री थीम्स प्रोवाइड कराता है। उन थीम्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और गुड लुकिंग और डिजाइन से भरी हुई वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें आपको कोड नहीं करना पड़ेगा। थीम बनी बनाई होगी, मतलब डेवलपर ने बना के रख रखी है, आप उसको यूज करिए। बस आप कंटेंट डालिए, उसके अकॉर्डिंग डेटा क्या होने लगेगा, एडजस्ट होने लगेगा। तो अभी जो हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस की थीम हम सेटअप करें, कैसे करेंगे, थीम में क्या क्या ऑप्शंस अब हमें मिलेंगे, ये सारी चीज हम एक एक करके क्या करते हैं, देखते हैं। जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप थीम को इंस्टॉल और सेटअप कैसे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज होगी। दो तरीके से थीम को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक पहला तरीका होगा कि आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड से ही डायरेक्ट थीम को इंस्टॉल करेंगे और एक्टिव करेंगे। और दूसरा तरीका होगा कि आप डाउनलोड करके थीम लाके एचटी डॉक्स में, जहां पे आपने प्रोजेक्ट बनाया था ब्लॉग वेबसाइट, उसके अंदर एक डब्ल्यूपी कंटेंट नाम का फोल्डर होता है, वहां पे आप थीम नाम के फोल्डर में ले जाके क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे। और फिर आप डैशबोर्ड से जाके क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। तो इन्हीं दोनों प्रोसेस से मैं क्या करने वाला हूं, थीम को इंस्टॉल करके सेटअप करने वाला हूं। तो चलिए हम देखते हैं कि थीम कौन कौन सी वर्डप्रेस हमें देता है और कौन कौन सी थीम हमें करनी चाहिए। ये मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। डैशबोर्ड ओपन करने के लिए लोकल हो स्लैश जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है स्लैश डब्ल्यूपी डैश एडमिन, इसके थ्रू मैंने डैशबोर्ड को यहाँ पे क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। अब देखिए, थीम का ऑप्शन कहां से आएगा, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने डैशबोर्ड की समरी दी थी कि अपीरियंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन होता है। यहां से आप नई थीम को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जाता हूं थीम के अंदर। अब देखिए, डिफॉल्ट में वर्डप्रेस अपने को तीन थीम बनी बनाई देता है जिसपे हम क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे 2090, 2070 और 2020। अब देखिए, ये इन तीन थीम में मैंने 2019 को क्या कर रखा है, एक्टिव कर रखा है। देखो, ये तो वो देता है कि आप बेसिक सी वेबसाइट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पेज क्रिएट करें, पोस्ट क्रिएट करें और वेबसाइट का लेआउट क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको अच्छा और थोड़ा गुड लुकिंग वेबसाइट बनानी है तो अपने को थीम अलग से क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करके सेटअप करनी पड़ेगी। तब हम वेबसाइट को क्या करेंगे, बनाएंगे और वो वेबसाइट क्या होगी, गुड लुकिंग बनेगी। तो देखिए, कहां पे जाना है, आपको जाना है ऐड न्यू पे। देखिए यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, नई थीम ऐड करने के लिए। मैं बता रहा हूं कि डैशबोर्ड से आप थीम को कैसे ऐड करेंगे, वो पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे जाएंगे आप ऐड न्यू में। देखिए, ऐड न्यू में जाते ही क्या होगा, एक लोडिंग चलेगी। लोडिंग चलते ही ये कुछ थीम्स आपके पास आनी चालू हो जाएंगी। तो वर्डप्रेस क्या कर रहा है, अपनी साइड से थीम को दे रहा है। ये ध्यान रखना, ये वर्डप्रेस डॉट ओआरजी से थीम क्या हो रही है, आ रही है आपके पास। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे अगर नेट नहीं होगा तो ये थीम आपको नहीं दिखेगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नेट होना चाहिए तभी ये थीम को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। अब देखिए, ये कहां से सर्च कर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप यहाँ पे वर्डप्रेस डॉट ओआरजी लिखिए, वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी और यहाँ पे देखिए थीम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, यही चीज क्या हो रही है, जो यहाँ पे स्क्रीन खुल रही है वही चीज मुझे डैशबोर्ड में भी दिख रही है। देखिए, ये है। अब इसके अंदर थीम्स आपको क्या हो रही है, सारी दिख रही है। अब यही ऑप्शंस मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, डैशबोर्ड में वर्डप्रेस क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। अपने को क्या करना है, एक थीम यूज करनी है, जीटा थीम। जीटा थीम पे हम क्या करने वाले हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाएंगे और उस पे पूरी की पूरी वेबसाइट को डेवलप करेंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। वो थीम कैसे होगी, आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, सर्च करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सर्च थीम का ऑप्शन है। यहां से आप सर्च कर सकते हैं थीम, पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट करके उसने कुछ टैब्स बना रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग थीम को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। आप कोई सी भी थीम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि जीटा करना है। आप कोई सी भी थीम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मगर वो जो थीम है वो थोड़ी रेटेड अच्छी है और उसमें आप ब्लॉक का डिजाइन क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से जीटा थीम में जाना है, जीटा सर्च करना है। और सर्च करते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल्ड। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए, इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करके आप इसको क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद जहां पे तीन थीम थी वहां पे ये चौथी थीम भी आपको क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। अब देखिए, थीम में कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो थीम की डिटेल दिखेगी कि थीम बनाई किसने है। डब्ल्यू बी जीटा टीम ने बना रखी है। इसका वर्जन क्या है, 1.4.1।
देखिए, और ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि मतलब ये क्या क्या ऑप्शंस थीम आपको क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। आपको ये सारे ऑप्शंस देख लेने हैं, और थीम में आपको क्या मिलने वाला है, विजिट्स, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड और जीटा ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस आपको थीम क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको क्लियर समझना है कि थीम जो है ये किसके लिए बनी हो। देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, स्टोर की वेबसाइट बना सकते हैं, एजेंसी की, हॉस्पिटल की, आप स्कूल की, इस टाइप की आप सारी वेबसाइट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें लिखा हुआ भी है। अब इस थीम का इंप्लीमेंट करके हम क्या करेंगे, ब्लॉगिंग की वेबसाइट को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि आप थीम कहां से ढूंढेंगे। एड न्यू में जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो थीम मिलेगी आप उसको एक्टिवेट कर देंगे। थीम प्रॉपर आपकी वेबसाइट का डिजाइन होता है। अब देखिए, मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूं और फिर जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो थोड़ा डिजाइन मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा डिजाइन क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने 3 पेज बनाए थे तो 3 पेज ये सेट हो गए। ये पेज कैसे बनते हैं, क्या होगा, ये मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मगर ये मैंने बताया कि जैसे मैंने थीम को यूज किया, इसने डिजाइनिंग का प्रोसेस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हम थीम को यूज करते हैं तो थीम क्या करता है, मेरे डिजाइनिंग को थोड़ा बेटर कर देता है, यूजर के लिए बेटर एक्सपीरियंस होता है थीम। और जब अगर डिजाइन गुड लुकिंग होगी तो यूजर भी उस पर आके क्या होगा, रुकेगा। तो थीम एक तरह से वेबसाइट का लेआउट कैसा रखना है वो डिसाइड करता है थीम। अब देखिए, ये तो पहला प्रोसेस था कि आप थीम को क्या करेंगे, अंदर से ही इंस्टॉल करेंगे और एक्टिव करेंगे। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, देखिए मैं बता देता हूं। अब अपने को क्या करना है, थीम को डाउनलोड करना है और उसको सेटअप करना है। ये तो पहला है कि आप अंदर से ही काम कर रहे हैं। कभी कभी अंदर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फेल होने में हम दूसरा प्रोसेस भी इंप्लीमेंट करेंगे, तब भी मेरी थीम क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। उसके लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आपको जाना है wordpress.org में। मान लो कि आपको दूसरी थीम भी लेनी है। एक बार मैं 2 थीम रख रहा हूं, एक जीटा है और एक मैं यहाँ पे फ्लैश थीम रखूंगा। देखिए, ये फ्लैश थीम है, इस पे भी अपन काम करेंगे। आगे कोई सर्विस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे तो हम इस थीम का यूज करेंगे। अभी प्रोसेस बता रहा हूं कि अगर मैं ये डाउनलोड करूंगा तो कैसे इंप्लीमेंट करूंगा कि ये थीम भी वहां पे आ जाए जहां पे जीटा पड़ी है। एक्टिव एक ही हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा गाइस, कि आप 2 एक्टिव नहीं कर सकते। एट ए टाइम जो डिजाइन एक्टिव होगा वो एक ही होगा। और एक चीज और होता है, मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक चाइल्ड और पेरेंट थीम का भी ऑप्शन होता है। देखिए, चाइल्ड और पेरेंट थीम का ऑप्शन कब आता है, जैसे कि कोई थीम मैं करता हूं तो थीम के साथ में कभी कभी 2 फोल्डर क्या हो सकते हैं, इंस्टॉल होकर एक्टिव हो सकते हैं। तो वो चाइल्ड और पेरेंट का ऑप्शन बनाता है। आप देखिए, चाइल्ड और पेरेंट में क्या बेनिफिट है। देखिए, चाइल्ड थीम का हम यूज करते हैं और पेरेंट को एक्सेस करते हैं। एक्चुअली में पेरेंट मेन है और चाइल्ड उसको क्या करता है, एक्सेस करता है। अब जब आप कुछ चाइल्ड में मैनुअली जाके कोड में कुछ चेंज करते हैं तो आप कभी अपडेट करेंगे तो आपका डेटा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अभी क्या है कि अगर मैंने कोई ऐसी थीम इंस्टॉल की और एक्टिव की, उसमें जाके मैंने बेसिक सा कोई कोड रखा और उस थीम का अपडेट आ गया। जैसी थीम का अपडेट आएगा और आप अपडेट करते हो तो आपने अगर कुछ भी कोड में किया होगा, कोडिंग के थ्रू कह रहा हूं, तो वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अपडेट करते ही जो नए फीचर्स आएंगे वो वहां पे क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो चाइल्ड और पेरेंट थीम का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आगे की प्रोसेस में क्या करूंगा, क्लियर करा दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, फ्लैश को यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए देखिए, फ्लैश थीम क्या हो गई, ये डाउनलोड हो गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे शो इन फोल्डर में जाना है, ये कॉपी करना है, ये डाउनलोड्स में आ जाएगा। आप डाउनलोड्स में जाके इसको कॉपी कर लेंगे, वहां पे जाएंगे जहां पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं डी ड्राइव के अंदर, जैम्प सर्वर के अंदर, एसटी डॉक्स के अंदर, ब्लॉग वेबसाइट मेरा फोल्डर का नाम है, WP कंटेंट में जाना है, थीम फोल्डर में जाना है। और यहाँ पे आप उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं इसको हटाता हूं। ये मैं लाया हूं, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट हेयर। देखिए, फ्लैश नाम का फोल्डर आ जाएगा और जीटा भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जीटा आप एक्टिव करके जैसी, मतलब इंस्टॉल करके जैसी एक्टिव करते हैं, ये फोल्डर यहाँ पे क्या हो जाता है, आ जाता है आपके लोकल सिस्टम में। तो वो लोकल सिस्टम से क्या करता है, उठाने लगता है। ऐसा नहीं है कि लाइव से उठा रहा है, बस इंस्टॉल्ड और एक्टिव के प्रोसेस में नेट का यूज होना चाहिए। अब मैंने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके मैंने फ्लैश को यहाँ पे क्या कर लिया, रख लिया। अब मैं इसको एक्टिव कैसे करूंगा, आपको जाना है डैशबोर्ड में। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही आपको फ्लैश थीम भी यहाँ पे क्या होगी, दिखने लगेगी। देखिए, आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे फ्लैश थीम है। आप इसको क्या कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे। देखिए, एक्टिव करते ही डेटा इस टाइप का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी डेटा फिल नहीं किया है। अब क्या होता है, कुछ थीम हम जब एक्टिव करते हैं तो वो रिकमेंड प्लगइन भी करता है। प्लगइन का प्रोसेस मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए मैं इंस्टॉलेशन प्लगइन नहीं कर रहा हूं। नहीं तो प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही हम थीम को इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव करते हैं तो वो रिकमेंड करने लगता है कि ये प्लगइन भी हमें क्या है, चाहिए। तो हम इस प्लगइन को भी क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव करते हैं। जिससे क्या होता है, ये डमी जो डेटा दिख रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसा डिजाइन ये दिख रहा है वैसा डिजाइन क्या होगा, बना हुआ आ जाएगा।
मतलब वो जो थीम देती होगी तब आएगा, नहीं देती होगी तो नहीं आएगा। तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से एक्टिव कर देता हूं। देखिए एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ डिजाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए कुछ डिजाइन क्या हो गया, उस थीम के अकॉर्डिंग आने लग गया जो अभी हमने किया है फ्लैश के अकॉर्डिंग। डेटा तो हमने डाला ही नहीं है, अगर डेटा डाला होगा तो डेटा भी क्या होगा, ये वहां पे एडजस्ट होने लगेगा। थीम का हम यूज ही इसलिए करते हैं कि मेरी डिजाइन क्या होगा, गुड लुकिंग हो और देखने में अच्छी हो। तो मैंने दोनों प्रोसेस से आपको थीम को बताया कि पहला प्रोसेस क्या है कि आप अंदर से ही क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, वहां से आप इंस्टॉल करेंगे और एक्टिव करेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है, आप अलग से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप अपने फोल्डर में जाएंगे जहां पे आपने वर्डप्रेस को रखा है, फिर उसके अंदर डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर थीम नाम का फोल्डर है, वहां पे आप इस फोल्डर को रखेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे, और डैशबोर्ड में आके आप उस थीम को क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। तो आप दोनों ही प्रोसेस से थीम को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं। और देखिए पहला प्रोसेस अगर फेल हो जाए तो आप दूसरे प्रोसेस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और उससे तो 100% आपकी थीम क्या हो जाएगी, इंस्टॉल होकर एक्टिव हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि आप